मीठा सा दिल में यार होता है, दिल में यार होता है, प्यार जब जवानी में अरे पहली बार होता क्या कहते हैं है। हमारी फहरिस्त में बस दो नाम बचा है, बहुत नहीं, दो नाम बचे हुए हैं। अब हम एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहे हैं, यकीन जाने एक ऐसी शख्सियत को आवाज देने जा रहे हैं। दूसरे दौर में सुन लीजिएगा भाई प्लीज। आप मिठाई पीस के हिसाब से अच्छी लगती है, किलो के हिसाब से नहीं। आप हाँ बिल्कुल आपका दिल रखा जाएगा। अरे भाई ज्यादा मिठाई खाने से शुगर हो जाती है। अभी बिहारी भाई आपके बीच हैं, चांदनी शबनम साहिबा दोबारा आपके बीच आएंगी। कुछ और लोगों को बर्दाश्त कर लीजिए, आप ही के लिए महफिल है, बिल्कुल एंजॉय कीजिए। सुबह तक पढ़वाइए लोगों को। कुछ आप सांस ले लीजिए, एनर्जी बढ़ जाएगी, वरना अस्थमा हो जाएगा। प्लीज मौका दीजिए। इसके फौरन बाद 2 लोगों के बाद फिर चांदनी शबनम साहिबा आपके बीच होंगी। प्लीज कोऑपरेट करिए। बस नहीं, बिल्कुल आपकी बात रखी जाएगी। जैसा आप कह रहे हैं ये आपके हिसाब से मुशायरा चलाया जा रहा है। आपने कहा हमने बुला दिया, बिल्कुल बुलाएंगे। हम खुद चाहते हैं सुनना, क्योंकि आप बिल्कुल उनके इंतजार में बैठे हैं। बस 2-3 लोग को बर्दाश्त कर लें, उसके बाद आप उनसे सुनिएगा। आइए इस वक्त सदर मोहतरम परवेज आलम भुट्टू साहब से मैं गुजारिश करूंगा अपने चंद जुमलों से हम सबको नवाज दें, बगैर किसी तमहीद के। परवेज आलम भुट्टू साहब माइक पर। सभी को सलाम पेश करते हुए, ये कोई तकरीर का महफिल नहीं है। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी भी शबनम चांदनी साहिबा ने जो हलचल मचाई है, यकीनन मैं उसका ख्याल रखते हुए अपनी चंद बातें आज के इस खूबसूरत शाम डॉक्टर तारिक शेख साहब ने जिन लोगों की मौजूदगी में सजाया है, सबसे पहले तो मैं इस जश्न आज़ादी के लिए और इस कामयाब कवि सम्मेलन मुशायरे के लिए उनके इस खूबसूरत इंतजाम और तमाम तरह के लोगों को इकट्ठा करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं। और जिन शख्सियात को इन्होंने यहाँ बुलाया, यकीनन इससे साबित होता है कि हमारे गंगा जमनी तहजीब, आपसी भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता की यही मिसाल है। और ये महफिलें इसीलिए सजाई जाती हैं ताकि हम अदब के महफिल में आकर कुछ अदब लोगों के बीच बैठ करके हम अपने सामाजिक ताना बाना को भी ठीक कर सकें। इनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। ये कवि और शायर यहाँ बहुत दूर से सफ़र करके आए हैं। मैं यकीनन इनको इस्तकबाल करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिन अपने कलामों से आपने हम तमाम लोगों को ये एहसास कराया कि समाज की बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है, जो मैं समझ पाया हूँ कि हमारे आपसी भाईचारा यहाँ जो समारोशन हुआ है आज के इस खूबसूरत मुशायरे का, जनाब प्रदीप जायसवाल साहब हमारे साबिक चेयरमैन, एक खूबसूरत इंसान और एक नेक इंसान जो हर प्रोग्राम में, हर सामाजिक प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस बात की गवाही है हम सब लोगों के लिए, मिसाल है कि प्रदीप जायसवाल साहब हों, हमारे सरपंच डॉक्टर हाफिज शाह साहब पूर्व विधायक, और यहाँ तमाम ऐसे डॉक्टर्स बैठे हैं। मैं शाहिद खान साहब सूरापुर से तशरीफ लाए हैं। मैं उनको देख करके हैरत में हूँ कि आपकी मोहब्बतों का सिलसिला इतनी दूर तक फैला है कि बहुत दूर सराय मीर से, फूलपुर से, तरह तरह के डॉक्टर नदीम साहब यहाँ अभी तक बैठे हैं। हम लोग 13 तारीख को 8 बजे आए थे और अभी 1:30 बज रहा है। 14 तारीख तक हम लोग मुसलसल शायरों और कवियों के बीच उनके कलामों को सुन रहे हैं। ये अपने आप में इस मुशायरे के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं इसके लिए इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर कमेटी को और सिटी नर्सिंग होम और जो मेमोरियल ट्रस्ट, शेख बदरुद्दीन मेमोरियल ट्रस्ट जो इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है डॉक्टर साहब ने, वो काबिल तारीफ है। और मैं इनके लिए चंद बातें, जब इतने शायरों ने इतना कुछ सुनाया है, मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इन्होंने मजबूर किया है अपने सारे इंतजाम से सारे लोगों को इकट्ठा करके, मुझे कहने पे मजबूर हूँ कि प्रदीप जायसवाल साहब और तारिक साहब के लिए कि चमन के हर फूल तुझे गुलाब कहते हैं, हमें नहीं सभी तुझे लाजवाब कहते हैं। क्या कहने के साथ मैं हिंदी उर्दू की जो मिलन है यहाँ पर, उसके लिए सिर्फ एक बात कहूँगा। मैं इतना बड़ा शायर और कवि के बीच कहने की हिम्मत तो नहीं हो रही है, लेकिन मेरे जहन में एक बात आई। यहाँ शेरवानी साहब जैसे दिग्गज
निजामत करने वाले बैठे हों, लेकिन कहना जरूरी हो जाता है। हिंदी और उर्दू में फर्क है इतना, हम देखते हैं ख्वाब और देखते हैं। क्या कहने, वाह। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी हमारे बीच बहुत सारे नामोर शोरा और शायरा बैठी हैं, कवित्री लोग बैठी हैं, उनको सुन करके आप जाइएगा। आपने रात खराब की है, एक दिन पूरा गुजारा है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा देर और आप बर्दाश्त करेंगे। इस नन्हे बच्चे ने जो वतन के ऊपर जो एक इंग्लिश में स्पीच कही है, मैं उसको भी हौसले मुबारकबाद देता हूं। ये लड़का आगे चल के हमारे वतन की अगुवाई करे, लीडर बने और एक साफ सुथरे समाज को मुकाम पे ले जाए। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया, इतनी इज्जत बख्शी आपने सभी का, और डॉक्टर तारिक शेख साहब का खास तौर से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।